मेरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन, मुक्ति दे सचराचर। हम तारे 14 भवन, हम तारे 14 भवन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। क्यों मेरा मुझ पर भई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन चर्चा जिसका रसास्वादन आप सब निरंतर करते हैं, तो देखिए 2 प्रकार की सिद्धि होती है, कर्म सिद्धि और कृपा सिद्धि। कर्म सिद्धि में बड़ा समय लगता है, कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जाकर के बड़े दिनों के बाद, बड़े परिश्रम के बाद, बड़ी साधना के बाद सिद्धि मिलती है। आप विचार कीजिए कि किसी को नेता बनना है, मान लो, तो पहले तो वो कार्यकर्ता के रूप में ही वो समय देता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, जहाँ जुलूस निकलता है वहाँ ज़ोर ज़ोर से पार्टी का नारा लगाता रहेगा। फिर जाकर के थोड़ा नेता के रूप में वो जाना जाता है, फिर उसे एमएलए की टिकट मिलती है, फिर एमपी की, फिर मिनिस्टर बनता है। क्रम से क्रमबद्ध होकर के वो जा रहा है, कर्म बहुत कर रहा है, परिश्रम बहुत कर रहा है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। पर कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े नेताओं की नज़र पड़ती है तो छोटा व्यक्ति भी फट से एमएलए की टिकट पा जाता है, एमपी की टिकट पा जाता है, फट से ही वो ऊपर पहुंचता है। तो फट से कैसे पहुंचता कि बड़े लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी, कृपा हो गई उस पर। एक कर्म करके जा रहा है, एक कृपा करके। स्कूलों में भी आप देखिए कि हेडमास्टर बनने के लिए पहले तो सिर्फ स्कूल के टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, फिर वो थोड़े थोड़े करके फिर एक कमेटी में आ जाते हैं, टीचर काउंसिल, टीचरों की जो काउंसिल कमेटी होती है उसमें आ जाते हैं, उसमें भी प्रभावी रूप से काम करते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, फिर जाकर के असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट हेडमास्टर, फिर जाकर के हेडमास्टर का पोस्ट मिलता है। तब तक तो रिटायर होने का टाइम भी हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि फट से कमेटी की दृष्टि या सरकार की दृष्टि उस पर पड़ती है, नौजवान है, सीधा हेडमास्टर बन जाता है। तो पहले वाला गया कर्म सिद्धि के मार्ग से, कर्म करते 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 क्रमबद्ध रूप से वो जा कर के ठिकाने पहुंचा। दूसरे के ऊपर बड़ों की कृपा हो गई और बड़ों ने फट से उसको पद दे दिया और वो ठिकाने पहुंच गया। तो ये शिक्षा जगत में भी देखिए, राजनीति के जगत में भी आप देखिए, और समाज सेवा के जो संस्थान होते हैं, क्लब वगैरह होते हैं, क्लब में भी क्रमबद्ध रूप से वो क्लब का प्रेसिडेंट होता है, कई क्लब के गवर्नर बनते हैं तो भी क्रमबद्ध रूप से जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि फट से उनको ऊपर, नीचे से ऊपर खींचा जाता है। तो 2 प्रकार की सिद्धि संसार के कई संस्थानों को देखने से भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं।
ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी आप देखिए कि कई लोग मेहनत करते हुए साधारण स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको कमेटी में मेंबर लिया जाता है। फिर कमेटी में मेंबर होते होते फिर क्या है कि सेक्रेटरी बन जाएंगे या प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बड़ा वक्त लगता है। और कुछ लोग फट से सेक्रेटरी में आ जाते हैं, प्रेसिडेंट में आ जाते हैं, कोई मेहनत भी उन्होंने नहीं किया, तो कृपा सिद्धि से वो फट से आ गए। और ये जो कई मंदिरों में, बड़े बड़े मठों में महंत बनाया जाता है, उसमें भी हमने देखा कि कुछ लोग बरसों से हजूरी के रूप में, जो बड़े महात्मा हैं उनकी हजूरी करके सेवक के रूप में काम करते हैं, फिर थोड़े प्रचारक के रूप में काम करते हैं, कथाकार के रूप में काम करते हैं, और बढ़ते बढ़ते फिर महंत का पद उनको मिलता है। और कुछ लोग क्या है कि बड़ों की कृपा होती है तो अध्ययन करते ही फट से वो महंत बन जाएगा। तो दो प्रकार की सिद्धि धार्मिक क्षेत्र में भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि एक तो कर्म करते हुए आगे बढ़ रहा है और गंतव्य में पहुंच रहा है, बड़ा समय लग रहा है, उसका श्रम और परिश्रम वो किए जा रहा है, पसीना बहा रहा है, लक्ष्य में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इस दुविधा में भी पड़ा हुआ रहता है। पर दूसरा एक ऐसा है कि जिस पर कृपा हो जाती है, गुरुजनों की कृपा होती है या राज्य की कृपा होती है, बड़ों की कृपा होती है, तो फट से उच्च स्थान में चले जाते हैं। तो प्राणनाथ जी आज की चौपाई में यही हमें समझा रहे हैं कि क्यों मेहर मुझ पर भाई। अब सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने 313 तो ब्रह्म सृष्टि को जगाया, बाकी ईश्वरी और जीव सृष्टि की गिनती नहीं है, पर केवल ब्रह्म सृष्टि की गिनती में लालदास जी की बीतक में लिखा है कि ब्रह्मा आत्माएं 313 सदगुरु के द्वारा जागी। बाद में उनमें भी विस्मृति आई तो प्राणनाथ जी ने फिर से उनको ललकारा, फिर से उनको सही रास्ता दिखाया, फिर से उनको जगाया। तो आप देखिए कि 313 ब्रह्म सृष्टि जागी, तो 313 में से कई उम्र दराज के लोग भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे, पर प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे पर उनकी दृष्टि कैसे पड़ी, क्यों मेहरा मुझ पर भाई। मैं तो 12 साल का गया था उनके चरणों में, वहाँ तो लोग 40-50 साल के, 60 साल के लोग भी जुड़े हुए थे सदगुरु के साथ, पर एक 12 साल के बालक पर उनकी दृष्टि कैसे पड़ी, उनकी मेहर कैसे हुई। और फिर धीरे धीरे क्या है कि 13 साल तक सदगुरु की संगति हुई, तो उसके बाद सदगुरु ने समझ लिया, दिल से मान लिया कि मेरा उत्तराधिकारी यही बनेगा। और बाद में उत्तराधिकारी भी मेराज ठाकुर को ही उन्होंने चयन किया कि ये सारा दायित्व प्रचार प्रसार तुमको संभालना है। जबकि गुरुपुत्र के रूप में बिहारी जी पहले से बैठे हुए थे और प्राणनाथ जी से उम्र में बड़े भी थे बिहारी जी, पर अब सदगुरु की दृष्टि प्राणनाथ जी पे पड़ी और प्राणनाथ जी ने सोचा कि ये जाहिरी गादी में मैं बैठूंगा तो क्या है कि एक ही जगह मैं बच जाऊंगा, इसलिए मुझे एक बातुनी गादी, वो ज्ञान की, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना, उसमें मैं लगूंगा। तो बिहारी जी को वहाँ बिठा करके सौंप करके प्राणनाथ जी देश विदेश के प्रचार में निकलते हैं। पर प्राणनाथ जी को आश्चर्य होता है कि क्यों मेरा मुझ पर भाई, सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर क्यों हुई। फिर इसको और व्यापक रूप से हम लोग समझना चाहते हैं तो परम धाम से तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई खेल देखने के लिए। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि दुनिया में आकर के बिखरी पड़ी है, खेल देख रही है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम धंधे में फंसी हुई है, कोई पुरुष के रूप में, कोई स्त्री के रूप में, अलग अलग जाति में, अलग अलग खंड में, अलग अलग देश में, अलग अलग वेश में, अलग अलग परिवेश में,
ऐसे ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ है। तो धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इंद्रावती के ऊपर ही मेहर क्यों की कि वाणी इंद्रावती से प्रकटी, वाणी का प्रकटीकरण इंद्रावती के द्वारा हुआ। इंद्रावती महामती हैं, इंद्रावती प्राणनाथ जी हैं। तो यहाँ भी एक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों मेहर मुझ पर भाई। धनी और किसी पे भी कर सकते थे, सुंदर बाई से कर सकते थे, केसर बाई से कर सकते थे, या शाकुंडल से कर सकते थे, सकुमार से, और भी परमधाम में तो जुथपति सिरदार 40 परमधाम में जुथपति सिरदार हैं, किसी को भी चुनते। इंद्रावती को ही क्यों चुना, क्यों मेहर मुझ पर भाई। ए थी दिल में शक्का, कहते हैं मेरे दिल में एक शंका की बात हो गई कि धनी ने मुझे ही क्यों चुना, मुझे ही ये विशिष्ट पद क्यों दिया, मेरे ही द्वारा ये परमधाम का ज्ञान जाहिर क्यों करवाया, औरों से क्यों नहीं करवाया। ये एक शंका की बात, शंका हो सकती है, क्योंकि जब कोई चीज़ पूर्ण रूप से अपने दिमाग में उसका हल नहीं निकलता है तो शंका होना स्वाभाविक होता है। परंतु वो शंका भी हमेशा शंका के रूप में बना नहीं रहेगा, उसका भी निराकरण हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमेशा समस्या ही बनी रहेगी। उसका समाधान पक्ष आप देखिए तो कहीं ना कहीं से समाधान निकल आता है। और दुनिया में कोई भी प्रश्न निरुत्तर नहीं रहता है कि आपने प्रश्न कर दिया उसका कहीं उत्तर ही नहीं है, ऐसा नहीं। उत्तर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हम उत्तर तक पहुंचेंगे तो कोई ना कोई उत्तर दे देता है। और कोई भी बीमारी है तो उसकी औषधि कहीं ना कहीं होती है, हम औषधि तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। कई बीमार लोग वहाँ तक नहीं जा पाते तो बीच में ही मर जाते हैं। परंतु हर एक बीमारी के लिए कोई ना कोई इलाज तो है ही है दुनिया के अंतर्गत। तो आप देखिए हर समस्या का भी कोई ना कोई इलाज है, उसका भी समाधान पक्ष है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसका समाधान पक्ष क्या है। दिल में एक शंका की बात आ गई, मैं जानी मौज महबूब की। अब उत्तर उन्होंने ढूंढ लिया, ये तो धनी की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। उनकी इच्छा जो हो जाए तो सब काम हो जाता है। इसीलिए उनका मौज है कि जिसको चुने, किसको चुने, कहाँ चुने, कैसे चुने, किस पद पे बिठाएं, ये उनकी मौज है, उनकी मस्ती है, उनकी इच्छा है। उन्होंने विचार कर लिया कि ये होना है, तो ये धनी की इच्छा है। जब धामधनी की इच्छा है तो हमारी शंका दूर हो जाती है। परमात्मा की इच्छा से ये काम हुआ, तो उनकी इच्छा के विपरीत तो हम चल नहीं सकते। उनकी इच्छा जो है उसको हमें पालन करना होता है कि बड़ों की इच्छा है तो बड़ों की इच्छा का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने ऐसी इच्छा रखी, ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया। वह देता आप माफक, और परमात्मा जो देते हैं तो अपने समान ही उसको महत्व देते हैं और अपने समान ही बना लेते हैं। जैसे राजी हैं ऐसे प्राणनाथ जी हो गए ना। इसीलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ जब पहुँचे, क्योंकि जागनी यात्रा में थे तब तो सेवा बड़ी नहीं हो पाती थी। क्योंकि आप देखिए कि सब सुंदर साथ थके हुए रहते थे। यात्रा करके चल करके एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक चले जाना, वहाँ जा कर के भोजन तैयार करना, कैसा समय रहा होगा प्राणनाथ जी का कि आजकल तो पहले से फ़ोन कर देते हैं तो भोजन पका पकाया तैयार मिल जाता है। पर उस समय तो आटा भी घर की चक्की में पिसा जाता था और चावल भी है तो घर में ही उसको तैयार किया जाता था। तो आप देखिए कि ऐसा, और सारे मसाले भी खेती से उगाया जाता था। बाज़ार नज़दीक में है नहीं है, व्यापारी के पास है नहीं है, इतने बड़े बर्तन साथ में हैं नहीं, घर में इतने बर्तन है कि नहीं बनाने के लिए। ये सब चीज़ जुटाना, और एक मंडली चल रही है प्राणनाथ जी के साथ।
ऐसे तो पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते पहुँचते 500 की संख्या हो गई थी, जागनी तो 5000 की हो गई थी। पर सारे जागे हुए साथ नहीं चले, धीरे धीरे पन्ना जाने के बाद फिर आने लगे सुंदर साथ। पर एक यात्रा के क्रम में पन्ना पहुँचते पहुँचते 500 लोग तो साथ चल ही रहे थे। 500 में से सब साथ नहीं चले होंगे तो 40, 50, 60, 70 सूरत से निकले। तो आप देखिए इतने का नाम तो अभी तक में आता ही है। आप देखते हैं कि सूरत से जब चले तो कईयों का नाम वहाँ पर लिया गया है। तो इस तरह से चले तो जो भी चलता है उसको नहाना भी होता है, कपड़ा धोना भी होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है। ठंडी का मौसम आता है तो कंबल भी चाहिए, और जहाँ ठहरते हैं वहाँ कंबल की व्यवस्था है कि नहीं, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, बर्तन की व्यवस्था है कि नहीं, सबको सोने के लिए जगह की व्यवस्था है कि नहीं। ऐसे समय में, कठिन समय, जबकि सब व्यवस्था नहीं भी हो पाती थी, फिर भी ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए, रोशन कर ले हुक्म बजाए। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए। श्री जी ने एक संकल्प ले लिया मन में कि धनी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्रह्म सृष्टि को भी जगाऊं और दुनिया की सारी सृष्टि को भी जगाऊं। जब मैंने तारतम्य का प्रकाश लेकर के हृदय को प्रकाशित कर दिया और धनी के हुक्म का पालन कर रहा हूँ, हुक्म बजाना मतलब हुक्म पालन करना, आदेश का पालन करना। तो ऐसे आदेश का, जैसे ऑर्डर आर्मी में होता है ना, ऑर्डर जब होता है तो सारे सिपाहियों को ऑर्डर पालन करना होता है ना, वो क्यों नहीं पूछ सकता है उसको। जब फायर ऐसा करके युद्ध शुरू करो, अब क्या है, बंदूकें चलाना शुरू करो, तो कोई सिपाही लौट करके पूछ नहीं सकता है कि क्यों। आदेश आ गया, कमांडर का आदेश आ गया, वो उसको पालन करना होता है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ को पालन करने योग्य चीज़ होता है तो उसको पालन करना ही पड़ता है। तो कठिन परिस्थिति को भी सरल बनाते हुए और असुविधा को भी सुविधा मानते हुए, और कहीं कहीं लोग अशांति भी पैदा करते थे, बीच बीच में दज्जाल लोग भी खड़े हो जाते थे कि इस जमात में तो बहुत संपत्ति भी है, पैसा लेके चल रहे होंगे, इनको लूटा जाए। उनको भी झेलते हुए और उन सब के साथ भी जूझते हुए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जा कर के पहुँचना, और पहुँचने के बाद तो सब कुछ व्यवस्थित हुआ। कुछ महाराजा छत्रसाल जी ने व्यवस्थित कर दिया, कुछ राजाराम भाई, झांझन भाई जो मेड़ता के सुंदर साथ धनाढ़ सेठ थे, उन्होंने व्यवस्था कर दी। पूरी व्यवस्था हुई तो अब प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर अष्टप्रहर की लीला शुरू करते हैं कि परम धाम में 8 प्रहर में जो लीला होती है वही लीला पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट करना है। तो राज्य की जो लीला है वो स्वयं प्राणनाथ जी कर रहे हैं, श्यामा जी की लीला है महारानी बाईजूराज कर रही हैं, और सुंदर साथ प्राणनाथ जी और बाईजूराज जी को राज श्यामा मान करके बंगला जी में सिंहासन में विराजमान कर लेते हैं और दर्शन करते हैं, उनसे वाणी सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, परमधाम का ज्ञान सुनते हैं। आप देखिए तो राज जी ने प्राणनाथ जी को अपने समान बना दिया। वह देत आप हम आपक का अपनी इच्छा अनुसार देते हैं और अपने समान कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सोतो बसत वतन अभंग परिक्रमा की चौपाई है ना, कि ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं होता है। जो ब्रह्म में गुण है वही ब्रह्म सृष्टि में गुण है, और एक अंग ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के साथ एक अंग जैसे बन जाते हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी और राज्य में कोई फर्क रहा नहीं। जहाँ राज्य वहाँ प्राणनाथ जी, जहाँ प्राणनाथ जी वहाँ राज्य। इस प्रकार से ये धनी की मेहर है, धनी की कृपा है, धनी की इच्छा है, धनी का अपना मौज है। उन्होंने जो सोचा वो कार्य किया। इस तरह से जागन लीला का विस्तार हुआ। बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी। अब कृपा जो है, कर्म को तो हम कितना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना थक जाते हैं। आप देखिए, एक दुकान आप करके बैठे हैं, दूसरी दुकान चालू कीजिए तो आपको ही तो परेशान होना होगा।
वहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी कर्मचारी रखो, वहाँ भी देखो कोई चोरी न हो जाए दुकान से, इधर का भी ख्याल रखो, उधर का भी ख्याल रखो। कर्म जितना बढ़ाते आप जाते हैं उतना ही आप परेशान होते जाते हैं। पर कृपा जितनी बढ़ती है उतना ही आनंद बढ़ता है। धनी की कृपा बढ़े तो आनंद ही बढ़ता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमेशा ही बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, ये कृपा एक बार बढ़ती है तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी कृपा, उसमें घटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप देखिए ज्ञान भी बढ़ता है तो बढ़ते रहता है, भावना भी बढ़ती है तो बढ़ती रहती है, भक्ति भी बढ़ती है तो बढ़ती रहती है, प्रेम भी बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है। पर वो सब कुछ धार्मिक होना चाहिए। संसार का प्रेम हो तो गड़बड़ होता है आपस में परस्पर, पर परम धाम का प्रेम है तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। राज्य के साथ अनुराग बढ़ा तो बढ़ता ही रहेगा। इस तरह से वार न पाइए पार, उसका पारावार कोई नहीं पा सकता है। क्यों बढ़ा ये भी वो सोच भी नहीं सकता है, और उसको पार पाने के लिए कोशिश करे, ये पार होने की चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये तो मेहर का एक सागर है। किनारे में ही तो देखिए, संसार में भी सागर हैं, बड़े बड़े सागर हैं संसार में। हम तो किनारे में ही जा कर के थोड़ा पानी छू कर के निकलते हैं ना। हम लोग गुरुजी के साथ मुंबई जाते थे तो जू में, हमारे कैलाश जी यहीं पधारे हुए हैं, जू में वहाँ पर घूमने की जगह है, समुद्र किनारे बालू में सब लोग भ्रमण करते हैं, तो गुरुजी भी जाते थे। फिर हम लोग भी साथ में जाते थे, तो गुरुजी बोलते थे वो समुद्र का पानी छू करके आओ। तो पहले पहले तो मुझे अनुभव भी नहीं था कि समुद्र का पानी कैसा होता है। छू करके गुरुजी ने कहा चखो, जब चखा तो बड़ा नमकीन खारा अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोग इस तरफ रहने वालों को समुद्र का पानी खारा होता है वो पता नहीं होता है ना। हम लोग तो नदी का पानी पीते हैं, तो समुद्र का भी यही सोचते हैं। तो आप देखिए कि अब समुद्र के किनारे हम लोग खेले, दौड़े, पानी में भी जहाँ तक जा सकते हैं हम लोग जाए आए, पर कोई ऐसा सोचे कि हम चल कर के समुद्र को पार करेंगे, कब भी नहीं होता है। संभव ही नहीं है कि कोई समुद्र पार कर सके। तो ऐसे ही मेहर का जो सागर है, कृपा का जो सागर है, उसका वार न पाइए पार। कोई ऐसा सोचे कि हम पार पाएंगे, मेहर से कहाँ पार पा सकता है। वो तो अथाह है, अपरिमित है, असीम है। इसलिए ये भावनात्मक सागर भी है। संसार तो पानी का सागर है, नदी हो तो कोई तर सकता है, पर सागर तो बहुत बड़ा होता है ना। तो ऐसे ही हाँ, आप देखिए मेहर का सागर भी बहुत बड़ा सागर है, इसलिए पार पाना कठिन है। एक निर्णय में ना हुई, फिर कहते हैं कि ऐसे मेहर का सागर है। पर कभी कभी मन में विचार आता है कि कितना गहरा है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका निर्णय लिया जाए, परिणाम मापा जाए उसका कि आखिर ये मेहर का सागर का वास्तविक स्वरूप कैसा है। ऐसा निर्णय करने के लिए कोई उतरे। तो श्री जी कहते हैं कि हमें भी कभी कभी मन में ऐसे विचार आता रहा कि मैं इसका निर्णय कर दूं कि ये नाप है मेहर सागर का, ऐसी स्थिति में है। वाको वाही जाने सुमार, पर अपना बनाया हुआ सागर तो नहीं है, ये तो धनी का बनाया हुआ सागर है। इसलिए हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से, हमारे समझ से, हमारे विचार से उसका लेखा जोखा लेना, हिसाब किताब करना असंभव है। क्योंकि वाको वाही जाने सुमार, ये कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना ये जो प्रभावी है, ये तो रचने वाले ही जानते हैं। ये धामधनी की रचना है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना है। इसलिए उनकी रचना को वही जान सकते हैं, वही बखान सकते हैं, और वही इसको व्याख्या करके बता सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि मेहर सागर का प्रकटन जब हुआ, सागर ग्रंथ में सबसे लास्ट प्रकरण है मेहर का सागर। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेता, तो
सात सागर वर्णन कियो सागर आठवां बिना हिसाब। प्राणनाथ जी ने मूल मिलावे के 8 सागर का वर्णन किया। पहले बैठक का सागर, बैठक की शोभा का सागर, बैठक में एक दिली का सागर, बैठक के श्रृंगार का सागर, श्रृंगार में भी राज्य का श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी का श्रृंगार का 2 बार, फिर सुंदर साथ के श्रृंगार का भी उन्होंने वर्णन किया। फिर बैठक में जो वहाँ पर ज्ञान है उसका सागर है, बैठक में प्रेम है उसका सागर है, बैठक में संबंध है वो भी एक सागर है, बैठक में मेहर है, मूल मिलावे की बैठक में वो भावनात्मक 8 सागर वहाँ पर बने हुए हैं। तो 7 सागर का उन्होंने वर्णन किया और 8वें सागर जो मेहर का सागर है तो उसका वर्णन करने के लिए प्राणनाथ जी तैयार हो जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि 7 सागर वर्णन कियो, मैंने और सागर का वर्णन कर दिया पर सागर 8वां बिना हिसाब। ये मेहर का सागर जो है ना, इसका हिसाब लगाना, इसको शब्दावली देना, इसको शैली में उतारना, चौपाई में उतारना, ये बड़ा कठिन होता जा रहा है। 45 चौपाई में उन्होंने वर्णन किया और 125 बार मेहर शब्द का उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया है। मेहर 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 करके कि आप गिनते जाएंगे तो 125 बार मेहर का वहाँ पर उन्होंने जो है वर्णन किया। तो इस तरह से उन्होंने उसको आबद्ध करना चाहा कि ये मेहर राज्य की कृपा है, इसको किसी तरह सुंदर साथ को बताएं। जैसे आप कोई तीर्थ जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, तो आप देखिए कि कोई प्रसाद घर वालों के लिए बचा करके लाना चाहते हैं ना। आप बड़े तीर्थ गए और तीर्थ में जा कर के तीर्थ में बहुत आनंद आया, वहाँ हमने प्रसाद भी पाया, वहाँ हम रहे भी, भजन भक्ति भी हमने करी, सब कुछ हमने किया, बड़ा आनंद आया। तो घर वालों को क्या मिला? थोड़ा सा प्रसाद। आप चुटकी भर प्रसाद यहाँ से ले करके जा करके घर वालों को बांट देंगे तो उनको भी तीर्थ का थोड़ा सा स्वाद मिलेगा, प्रसाद का स्वाद मिलेगा ना। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने परमधाम का अनुभव किया, ज़बरदस्त अनुभव है वहाँ का, कैसे कहें क्या कहें। पर 45 चौपाई में प्रसाद के रूप में हमारे लिए उन्होंने वाणी में प्रकट कर दिया कि चलो कुछ नहीं तो इतना ही सही। जैसे गंगा जल लेने के लिए लोग जाते हैं ना, तो पूरा गंगा जल तो कोई ला नहीं सकता है, पर बोतल में भर करके गंगा जल लाते हैं तो एक एक बूंद सबको पिलाया जाता है। देखो हम गंगा जी गए, ये गंगा जल है, गंगोत्री से लेकर के आए। कई मानसरोवर जाते हैं, वहाँ से जल लेकर के आते हैं। देखिए हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा में गए तो कुछ पत्थर वहाँ से लेकर के आए कि चंद्रमा में कैसे पत्थर होते हैं, ये दुनिया वालों को देखने को मिला नहीं। तो वैज्ञानिक गए और आए तो चंद्रमा में क्या है, क्या तत्व है, संसार वाले को कैसे पता लगेगा। इसीलिए कुछ पत्थर उठा ले आए तो दुनिया वालों को दिखा कि चंद्रमा में ऐसे पत्थर होते हैं। इसी तरह मेहर क्या है उसको कुछ अंश में प्रकट करने के लिए श्री जी ने मेहर सागर हमारे सामने प्रकट कर दिया है। जब हम उसका पाठ करते हैं, अब पाठ अब ऐसा हो गया कि लोग होड़बाजी लगा करके पाठ करते हैं कि उसने 11 बार पाठ किया तो मैं 21 बार करूँगा, और कोई 108 बार करने के लिए, कोई अनंत बार, ऐसे करके पाठ कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि समझ करके एक बार भी हम लोग पाठ करेंगे ना, उसको अच्छी तरह समझ करके एक बार भी हम लोग मेहर सागर का पाठ करते हैं तो राज्य की मेहर हमारे ऊपर उतरने का अनुभव होता है। धीरे धीरे पाठ करेंगे तो, जल्दीबाजी में पाठ करेंगे, फटाफट पाठ करेंगे। अभी देखिए अब तो YouTube में मेहर सागर गा करके कई लोगों ने डाला। सबसे पहले हमने ही डाला था YouTube में कि मेहर सागर रागों में गा करके डाल दिया जाए, ताकि लोग क्या है कि गेय शैली में उसको लोग सुन सकें। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मेहर सागर की एक एक चौपाई में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, तो उस मेहर सागर को 45 चौपाई हैं तो 45 नक्शा बना दिया जाए कि जो चौपाई जो बोलते हैं उसके आधार पे बीतक से या वाणी से या परमधाम से कुछ नक्शे उसमें खींच करके तैयार करके उसको डाला जाए। तो ये काम भी किया, YouTube में डाल दिया।
तो देखम देख कई लोगों ने डाला, फिर कई लोगों ने गाया। अब तो यूट्यूब में आप मेहर सागर करके करेंगे तो 10 से 15 तरह से लोगों ने उसको गा गा करके डाला है, सब कुछ आपको मिल ही जाता है। तो ये क्या है कि गा करके लोग डाल रहे हैं, या आप घर में आप गा नहीं सकते हैं, घर में ही आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पर आप मगन होकर के उस गायन को भी मगन होकर के आप सुनिए, और घर में पाठ कर रहे हैं तो भी मगन होकर के आप पढ़िए कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसा सोच करके आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में मेहर उतरने का एक स्फुरण होगा कि मेरे जीवन में वो मेहर, वो दया धनी की कृपा उतर रही है, ऐसा आपको अनुभव भी होगा। अनुभव कराने वाली चौपाइयाँ हैं मेहर सागर की। तो होड़बाजी में ज़्यादा हम करते हैं, ऐसा करके जल्दीबाजी ना करके आराम से सोचते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए उसको हम जीवन में धारण कर सकते हैं। इसके लिए गुरु महाराज हम लोगों को बताते थे एक उदाहरण कि कबीर साहब जो थे, कोई भी बीमार व्यक्ति आता था तो राम ऐसा करके एक बार राम बोलते थे और जल छिड़क देते थे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। तो कबीर एक बार सत्संग करने के लिए बाहर चले गए किसी गांव में, तो उनकी पत्नी घर में थी। एक बीमार आदमी आया, कुष्ठ रोगी था, वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। वो आया और कबीर साहब कहाँ हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, राम नाम से वो झाड़ा फूकी करते हैं, तो ये मेरे लिए भी हो जाए, ऐसा करके उसने बड़ी प्रार्थना की। तो पत्नी बोलती है वो तो सत्संग करने गए हैं, कब आएंगे पता नहीं, जब सत्संग होगा तब आएंगे। कभी 8-10 दिन में भी आते हैं, कभी दूसरे ही दिन भी आ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। तो उसने कहा कि आप भी तो उनकी पत्नी हैं, आपने भी तो सब इलाज करते हुए देखा ही है, झाड़ा फूकी सब आपने देखा है, आप ही कर दीजिए ना, मैं कब तक प्रतीक्षा करूँगा। तो कबीर की पत्नी जल लेकर के आई और उसने जल का छींटा भी दिया, और छींटा दे करके कहा कि इसी नदी में जा कर के स्नान भी करो, 3 बार डुबकी लगाओ, राम 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 ऐसा करके 3 बार डुबकी भी लगाओ। तो ठीक है, यही करते थे हमारे पति, यही तुम करो, ठीक हो जाओगे। उसने किया तो कुष्ठ रोग उसका हट गया, वो स्वस्थ हो गया। तो धन्य है माता, धन्य है, ऐसा करके वो चला गया। बाद में कबीर लौट करके आए तो पत्नी ने कहा कि आप बताते भी नहीं है कि कितने दिन में आएंगे, या रोगी लोग आते रहते हैं और मुझे सताते हैं। तो क्या कोई आया था? हाँ, एक आया था, कुष्ठ रोगी आया था। तुमने क्या किया? हमने उसको 3 बार राम राम बोल करके वो नदी में स्नान करने के लिए कहा, तो उसने ऐसा किया तो रोग से वो निवृत्त हो गया और चला गया, खुश होकर के चला गया। तो कबीर कहते हैं, अरे पत्नी, तुमने राम नाम की महिमा घटा दी। मैं एक बार राम बोल करके तो भवसागर से पार कर देता हूँ, तुमने 3 बार राम नाम जपवा करके केवल कुष्ठ रोग से निवृत्त किया, इससे तो मेरे प्रभु राम के नाम की महिमा में कमी आ गई। ऐसा काम तुमने क्यों किया? तो एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी एक ही बार मेहर सागर, एक ही बार निज नाम जपने से भी हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इस पर श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से और समय दे करके हम लोग कर सकें। एक ही पारायण हम करें तो भी भवसागर से हम पार हो सकते हैं। कभी बार बार हम लोग करते हैं परंतु वो फल नहीं मिलता जो फल श्रद्धा और भावना से एक बार हम करते हैं, उसका फल कहीं अधिक हमको, प्रभावी फल हमको मिल सकता है। ऐसा ही कार्य हमें करते चलना है। तो हमारा आज का समय भी पूर्ण हुआ। हम लोग रोज़ आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। और हमारे YouTube में प्रणामी मीडिया चैनल से जितने भी सुनने वाले हैं, आज हमारे बाबूजी भी यहाँ पर आए हैं राजकोट से, वो भी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी नित्य चर्चा सुनता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि इसके और सुनने वाले की संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं वाणी की चर्चा करता हूँ तो उन चौपाइयों में ही आबद्ध होकर के चौपाइयों का रहस्य क्या है वो समझाने के लिए प्रयास करता हूँ गुरु जी की कृपा से। तो आज के दिन भंडारे की सेवा हमें जो प्राप्त हुई है
राजभोग भंडारे की सेवा गुजरात राजकोट से दर्शनार्थ आए हुए सुंदर साथ जी श्री लखधीर सिंह जी जेठुआ झाला और उनके सुपुत्र राजेंद्र सिंह, पुत्र वधु हेतलवा और पौत्र पौत्री मीराज सिंह परिधि बा एवं निधि बा दिनेश सिंह राय जाड़ा परिवार की ओर से ये सेवा प्रदान की गई है। सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं। हमारे दिल्ली से आए हुए, नाम बताइए। हरीश मेहता जी, जो हमारे दिल्ली के खास सुंदर साथ हैं, हर सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारे प्रणामी विश्व परिषद में भी सक्रिय सदस्य हैं। प्राणनाथ मिशन में भी ये सेवा देते हैं, हमारे बीच आए हुए हैं। तो उनकी ओर से, हरीश मेहता जी की ओर से भी प्रातःकालीन नाश्ते की सेवा में मिली है। उनको भी मंगल बधाई और आप सभी को मंगल बधाई देते हुए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, बढ़ता बढ़ता मेहर बड़ी, वार ना पाइए पार, एक निर्णय में ना हुई, वाको वाही जाने सुमार, वाको वाही जाने सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। ऑनलाइन पेमेंट करूँगा।